दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। ख्याल रखना। मैं कहता हूँ कोई स्वर्ग नहीं है, ना कोई नर्क है। और लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग बुरे कर्म करेंगे उन सबको नर्क में जाना होगा, और जो पुण्य करेंगे उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा। ये सच नहीं है। सच बात कुछ और ही है। जो पाप करता है वह नरक में जीता है, ना कि नरक में जाएगा। और जो पुण्य करता है वह स्वर्ग में जीता है, ना कि स्वर्ग में जाएगा। पाप और पुण्य का फल अभी और यही मिलेगा। जो पाप पिछले जन्मों में किए थे उनका फल भी इसी जन्म में भोगना होगा। कोई पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भोगने जैसी कोई चीज़ मुझे दिखती नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पाप कर्मों से कैसे बचें। जीवन में जब कभी सौभाग्य से आपको कोई जीवित जागृत पुरुष मिल जाए तो डूब जाना उसके साथ, उसके पैरों में बिछ जाना, उसकी सेवा करना। उसके संग में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, पृथ्वी पर ये कभी कभी आते हैं। उसको चूकना मत। उसको चूके तो बहुत पछताना पड़ेगा, और फिर पछताने से कुछ होता नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर सदियों तक लोग रोते फिरते हैं। अभी और आज ही खोजो, कहीं समय बीत न जाए। समय का सदुपयोग कर लो। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, एक पल भी सोकर मत बिताओ, आलस में मत बिताओ। जागो, खोजो। अगर प्यास है तो जल भी मिल ही जाएगा। अगर जिज्ञासा है तो गुरु भी मिल ही जाएंगे। अगर आपने गुरु को खोजा तो आपकी खोज व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी खोज आपको परमात्मा की ओर ले जाएगी। ये पक्का ही है। ईश्वर को किताबों में मत खोजो, वह तो तुम्हारे हृदय की धड़कनों में सदा से ही विराजमान है। मौन की गहराइयों में उतरो तो पाओगे, ईश्वर तो सदा से हमारे साथ था, बस तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अपने दिल के दरवाजे कभी खोले ही नहीं। अपने दरवाजे दिल के खोलो। ईश्वर तो हमारे द्वार पे दस्तक दे रहा है, बस हम ही आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो स्वर्ग और नरक के बारे में मत सोचो, ये कह के हमें डराया जाता है, लेकिन ऐसा कोई स्वर्ग और नरक नहीं है। जो भी पाप हम करेंगे वो यहीं पे ही हमें उसका फल भोगना पड़ेगा, और उससे बचने के लिए हमें गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा। तो उम्मीद है मेरी बात को समझ में आया होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। प्रणाम। नमस्कार।